नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। गुरुग्राम में एक तरफा प्यार में युवती पर कातिलाना हमला करने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। 19 वर्षीय युवती पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपी को क्राइम यूनिट सेक्टर 17 की टीम ने पचगांव चौक से गिरफ्तार किया। वारदात के बाद आरोपी राहगीर की बाइक छीनकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छीनी गई बाइक और वारदात में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा भी बरामद कर लिया है। एसीपी क्राइम की माने तो 25 जून की सुबह आईएमटी मानेसर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक ने एक युवती को गोली मार दी है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवती को उपचार के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। पुलिस ने दी शिकायत में युवती ने बताया कि वो आईएमटी मानेसर में नौकरी करती है। वारदात वाले दिन वो सुबह ड्यूटी पर जा रही थी। इसी दौरान अभय नाम का युवक उसके पास आया और बात करने लगा। जब उसने बात करने से मना किया और वहां से जाने लगी तो अभय ने पीछे से गोली दाग दी जो उसकी गर्दन में लगी, जिससे वो बेहोश हो गई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी अभय शर्मा को पचगांव चौक से गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 25/6/2022 की बात है। सुबह 8-9 बजे एक लड़की अपने पीजी से और अपने जिस कंपनी में काम करती थी उसके लिए पैदल ही जा रही थी, तो एक मोटरसाइकिल सवार जो पहले उसके साथ पड़ता था उसने आके उसका रास्ता रोका और ज़बरदस्ती उससे बात करनी चाहिए। उसने बात नहीं की तो उसने जान से मारने की नीयत से उस लड़की पे। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने काटे गए चालान को भरना अब आसान हो गया है। जी हां, अब चालान को भरने के लिए लोगों को चालान ब्रांच में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग कोर्ट में भी अपना चालान भर सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की ओर से और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से लोगों को सहूलियत देने के लिए यह पहल शुरू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर चालान ब्रांच जाकर चालान नहीं भरना चाहता है तो वो कोर्ट में आकर अपना चालान भर सकता है। और साथ ही यदि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से चालान की रकम ज्यादा है और वह व्यक्ति चालान भरने में सक्षम नहीं है तो चालान को कोर्ट के मार्फत भर सकता है। इसके लिए जिला अदालत भी जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी के लोगों की सहायता करेगी। सर, अगर किसी के पास चालान नहीं है वो हमारे पास गाड़ी का नंबर लेके आ सकते हैं और हमारे हेल्प डेस्क पे आओ। हम उनको चालान का रोड नंबर और उसका अपना कोर्ट नंबर बताएंगे और हमारे पास एक फॉर्म है, ये जो हम आपको दिखा सकते हैं। ये फॉर्म हमारी तरफ से दिया जाएगा और इस फॉर्म को भर के और आधार कार्ड के फोटो लगा के फाइल के साथ आप कोर्ट में अपना चालान भुगत सकते हैं। तो मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मतलब कुछ नहीं पता चला, फिर एक हेल्प डेस्क मिला मुझे। तो यहाँ पे जब मैं आया तो उनकी हेल्प की वजह से मेरे को क्लियर हो गया कि मेरा चालान किस वजह से कटा है और मेरा सब कुछ क्लियर हो गया है। मतलब हेल्प डेस्क से मुझे बहुत फायदा मिला है। थैंक। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने सोहना के पास चील पॉइंट पर छापेमारी करके एक मेडिकल स्टोर के संचालक को एमपीटी किट बेचने के जुर्म में पुलिस के हवाले किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायत मिली थी कि एमएस लक्ष्मी मेडिकल स्टोर पर गैर कानूनी तरीके से गर्भपात कराने की किट बेची जा रही है। इस पर सीएम फ्लाइंग टीम ने स्वास्थ्य विभाग को साथ लेकर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान टीम को मेडिकल स्टोर से गर्भपात के काम में इस्तेमाल की जाने वाली 5 किट बरामद हुई, जो कि बिना डॉक्टर की परमिशन के बेचने के लिए रखी गई थी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर पर बैन की गई नशे की दवाइयां भी बरामद हुई हैं। संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर के संचालक नफीस को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। साथ ही टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर कार्रवाई शुरू कर दी है। काफ़ी दिनों से हमें गुप्त सूचना मिल रही थी कि सोहना में मेडिकल स्टोर हैं कुछ जो कि अवैध तौर पे एमटीपी किट बेच रहे हैं, जो कि इलीगल अपोर्शन में काम आती है तथा नशे में इस्तेमाल होने वाले दवाइयाँ भी बेच रहे हैं। और कौन से मेडिकल स्टोर पर? ये लक्ष्मी मेडिकल स्टोर है। तो इस पे हमारी ज्वाइंट टीम ने आज रेड की है, जिसमें कि
मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर और स्वास्थ्य विभाग से डिप्टी CMO और नारकोटिक विभाग। साइबर सिटी गुरुग्राम में दर्दनाक घटना हो गई, जहां करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक युवक इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। इस दौरान युवक बिजली गुल हो जाने पर न्यू पालम विहार में एक ब्लॉक में पहुंचा और बिजली ठीक करने लगा। वहीं युवक जैसे ही बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ा तो अचानक से ट्रांसफार्मर में करंट आ गया, जिसके चलते करंट लगने से युवक ट्रांसफार्मर पर ही चिपक गया। वहीं मृतक के परिजनों की माने तो करंट लगने की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत कार्रवाई करती तो युवक को बचाया जा सकता था। गुरुग्राम में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाला एक युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था। इसी दौरान ट्रांसफार्मर में करंट आ गया और जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कल एक्चुअली ये हुआ था, जो मतलब मैं था घर पे, ठीक है, मैं घर पे था, मेरे फ्रेंड का कॉल आया, जो मतलब भाई जो मतलब ऐसे तेरे पापा का हो गया, तू आ जा। मैं जल्दी से गया वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, 1-1.5 घंटे पड़ी हुई थी ऊपर में, ठीक है। इन लोगों ने सांस ऊपर चल भी रहा तो पुलिस वालों क्यों नहीं उतारा? उतारी नहीं उतारी, 1-1.5 घंटे लटकी रही है, उतारी क्यों नहीं इन लोगों ने, ठीक है, उतारी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचे वहाँ पे, ठीक है, फिर हम लोग को बढ़िया दूर किया, बोले दूर जाओ, ठीक है। फिर इसने गलती की तो पता नहीं है, लेकिन जब अपने को पता चला कि भाई ऐसे कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो गया है, तो वहाँ मौके पे गए, मौके पे डेड बॉडी लटकी हुई थी। लेकिन इस चीज के पीछे अंदाजा जो लग रहा ना, मैंने वहाँ पे करीब 2 घंटे का समय व्यतीत किया था और उसमें ये अंदाजा हुआ गली वालों में बहुत से लोगों को पता है कि किसने बुलाया था, किसने नहीं बुलाया था। एक जना कभी भी ट्रांसफार्मर में चढ़ नहीं सकता, उसकी हेल्प करी गई है, किसी ने सीढ़ी भी लगाई, किसी ने टॉर्च लाइट भी दिखाई है। तो वो बात है कि कहने वाले को कहना हो जाता है, लेकिन एक है परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, वो चला गया, जो जिंदा वापस कभी आने सकता। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हम सुबह से, आपको मैं बता दूं, पूरे रात हम पूरे फैमिली परेशान हो रखे हैं। हमें सुबह से रात से अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिली है। थाने में पहुंचे, शिकायत दिया आपने? जी बिल्कुल दी है, शिकायत दी है जी। सुबह से अभी तक कोई। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बुधवार को गुरुग्राम में पौधारोपण अभियान 2022 का शुभारंभ किया। बता दें कि आपको मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने स्थानीय बेरीवाला बाग में के नजदीक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में पौधारोपण करके स्वच्छ गुरुग्राम, हरित गुरुग्राम बनाने का संदेश दिया और नागरिकों से आह्वान किया कि वे बरसात के समय अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनका पालन पोषण करें। वहीं नगर निगम गुरुग्राम की ओर से इस बार मानसून के दौरान 5 लाख झाड़ीनुमा पौधे और 50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इस साल पौधों को जानवरों और किसी भी तरह के अतिक्रमण से बचाने के लिए हर तरफ बाड़ लगाई जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ मैं गुड़गांव में आया था। अभी मैंने शीतला माता मंदिर के ट्रस्टियों की भी मीटिंग ली और उसका लेखा जोखा मैंने देखा और बहुत सुंदर यहाँ पर मंदिर बनेगा माता का। और उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और हमारे कमिश्नर साहब, मेयर साहब सब लोग हैं और ये वृक्ष लगाने का जो काम है, यही कोरोना के लिए सबसे बड़ी। फरीदाबाद के तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 88 स्थित अमृता अस्पताल से जुड़ी मांग को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और अस्पताल की ओर से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा। उनके साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड़ और अस्पताल के प्रबंधक स्वामी निजामृतानंद पुरी भी मौजूद रहे। सीएम को मांग पत्र सौंपते हुए विधायक राजेश नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, जिससे पहले यहां की सड़कों, सीवर, पेयजल और बिजली की व्यवस्था में सुधार किए जाने की जरूरत है। अस्पताल के प्रबंधक स्वामी निजामृतानंद पुरी ने बताया कि फिलहाल हमें भरपूर बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे हमें भविष्य में पूरी क्षमता के साथ अस्पताल को चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इससे बचाव के लिए फिलहाल 10 MVA क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर तुरंत प्रदान किए जाएं। इसके अलावा कम से कम 2 66 kV लाइनों के कनेक्शन दिए जाएं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मौके पर ही बिजली निगम के आला अधिकारियों को अस्पताल की सभी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए और अस्पताल को भविष्य में भी पूरी तरीके से सहयोग करने की बात कही।
घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आम आदमी के रसोई में खाना पकाना और भी महंगा हो गया है और 14.2 किलो वजन के सिलेंडर के लिए अब 1053 रुपए चुकाने होंगे। वहीं रसोई संभालने वाली महिलाओं का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनके रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ रहा है। ऐसे में 50 रुपए की और जो बढ़ोतरी हुई है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चूल्हे को छोड़कर उन्होंने गैस का सहारा लिया था, लेकिन जिस तरह से गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है वापस उनको चूल्हा शुरू करने होंगे। दाम बढ़ा दिए गए जी, तो बहुत अत्याचार हो रहा है। रोज सरकार ने रोज बढ़ा रहे हैं। बताओ हम लोग कैसे खाएंगे? 1000 रुपया पहले 1000 के आती थी, 900 के आती थी, अब 1060 कर दिए। बताओ हम इतना गुंजाइश कहाँ से पूरा कर पाएंगे? हम बहुत गरीब है। बताओ हम तो चूल्हे पर खाने वाले हैं, फिर भी गैस पे जैसे तैसे हम रोटी खा रहे हैं। इतना महंगाई में कहाँ झेल पाऊंगे? अब ये ऐसे कहना चाहेंगे हम कि ये कहाँ तक इतना काम है नहीं, कुछ है नहीं, तो ये कहाँ तक इतने हम भरवाएंगे? कहाँ 1053 को सिलेंडर हो गया। अब कब तक ऐसे गुजारा होगा? कैसे कैसे बच्चे ने पाले, इसमें दाल रोटी को कैसे गुजारा होगा? क्या करेंगे इनमें? तो बताओ, इतनी महंगाई है, दिन दिन पे महंगाई होती जा रही है। काम है नहीं, काम काज सारे ठप पड़े हैं। कोई सीमा नहीं है घरेलू गैस की सीमा बढ़ने की। कभी तो 50 बढ़ाते हैं, कभी 100 बढ़ा देते हैं। एक समय था कि हम लोग 500-600 में सिलेंडर लेते थे। इनका कोई सीमा तय होनी चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है। आप निचले तबके को राशन पे राशन देते जा रहे हो, उचले तबके को सैलरी भी हाई फाई कर लो, पे स्केल दे रही गवर्नमेंट। आखिर मध्यम वर्गीय लोग कैसे बचेगा? कैसे इनका राशन? फरीदाबाद के सेक्टर 16 में एक रेस्टोरेंट संचालक ने एक मुहिम शुरू की है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए वो अपने रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों को खाने से लेकर पीने के पानी तक सभी डिश मिट्टी से बने बर्तनों में परोस रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के लिए भी ये खूब पसंद आ रहा है। केंद्र सरकार के जरिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के बाद रेस्टोरेंट संचालक ने इस जिम्मेदारी को समझा और सामाजिक तौर पर मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वहीं लोगों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाकर उनको मिट्टी की खुशबू मिलती है और उनके खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। यहां तक कि इससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होगा। सर आइडिया एक्चुअल में क्या था कि आजकल क्या देखा मैंने, हर जगह प्लास्टिक यूज हो रही थी। जहाँ भी मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ वहीं प्लास्टिक का यूज है। आप किसी भी जगह देख लो प्लास्टिक। मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो ये प्लास्टिक भी अवॉइड हो जाए और हमारी हेल्थ भी सही रहे, कोई नुकसान ना हो किसी की सेहत को। तो इसलिए हमने कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मिट्टी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि मिट्टी से हम जुड़े हुए भी हैं और ये हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करती, हमारे लिए बढ़िया होती है मिट्टी। मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, जो एक मिट्टी की खुशबू होती है वो अलग ही होती है। जैसे हमारे पूर्वज मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाया करते थे, पानी पिया करते थे, उसमें ही रखते थे, उसी प्रकार से वो ही हमें फीलिंग आ रही है यहाँ पे ना, पुराने ज़माने वाली। जैसे आप देख सकते हो, दिखा सकते हो, थोड़ा मिट्टी के बर्तन हैं और खाने का भी टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना या उसमें डाल के खाते हैं उसकी मतलब अलग ही स्वाद होता है। ठीक है भाई साहब। और भाई ने बिल्कुल ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट लाए हैं, मनोज भाई हैं, जो बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक का तो कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है भाई जी, और हमारे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था, फर्स्ट टाइम विद इन वीक आया था, उसके बाद मैं 2 बार आ चुका हूँ। तो जब आए हमने यहाँ पे देखा एक यूनिक ही कंसेप्ट है इनका कि मतलब मिट्टी के बर्तनों में बल्कि ये तो बहुत हाइजीन भी हो गया और एक एनवायरमेंटली भी हो गया, क्योंकि मेरा खुद फार्मेसी है। तो हमने आज के टाइम में ये मुहिम चला रखी है पॉलीथीन बैन के लिए। तो पॉलीथीन बैन को देखते हुए मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था, मैंने कहा यार बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। उस टाइम भी हम यहाँ पर सेल्फी लेके गए थे कि फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा रेस्टोरेंट हमने फरीदाबाद में देखा है जो एक मतलब मिट्टी के बर्तनों को और प्लास्टिक फ्री को सपोर्ट करता है। देखो जी, यहाँ पे आने में कुछ अलग ही पहचान देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद जो पहले पॉलीथीनों में जो खाते थे उससे अलग ही बहुत अच्छा स्वाद है इसका। जहाँ भी देख रहा हूँ सारा मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की कटोरी वगैरह है, स्वाद भी। खबर पटौदी से है, जहां गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने बीते दिन पटौदी पहुंचकर नगर पालिका पटौदी और हेली मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों और पालिका की आय के स्रोत से संबंधित जानकारी भी ली।
साथ ही डीसी ने कार्यालय का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया और वहीं पत्रकारों के जरिए पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दोनों नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त और सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान जब्त कर नीलामी करने के आदेश भी शामिल हैं। वहीं कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अतिक्रमण करता है तो उसे सील भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, पटौदी में जाम से निजात दिलाने के लिए भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करके नो एंट्री का समय भी तय किया जाएगा। इस मौके पर प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। भिवानी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के अवसर पर टैंकर वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे 2 साल के टर्नओवर में मैंने जो गांव गोद ले रखे हैं उनमें से वो सब काम सफल होंगे जो वो चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीएम से बात भी की है। मन ने गोद ले रखे हैं गांव, मेरी 2 साल की टेन्योर है, उसमें उन्हें पाए चला दूंगा, यानी जो वो चाहते हैं वो कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने ही बैठा था। गांव वालों को गणगत साहब आप ग्राम दर्शन पोर्टल पे अपलोड करना सिखाओ, वहां का तालाब, उसका सड़क, उसकी गली, ताकि प्रायोरिटी पे मुख्यमंत्री जी काम करा सकें। अब सारे काम तो एमपी नहीं कर सकता ना, गांव ने भी कोऑपरेट। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 8 जुलाई को रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मनोहर लाल, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार सहित कई मंत्री और विधायक शिरकत करेंगे। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान, जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने रैली स्थल का निरीक्षण किया और रैली की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक सोमवीर सांगवान ने बताया कि दादरी में होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें सीएम मनोहर लाल दादरी जिले के लिए कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 8 तारीख को 10 बजे से विकास रैली प्रस्तावित है दादरी में, उसको लेके सभी तैयारियां अपने चरम पर हैं। तो कल शाम तक सभी चीज़ें इन प्लेस होंगी, चाहे पार्किंग को लेकर हो, सीटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर जो भी बरसात को देखते हुए पंडाल की व्यवस्था हो। और रही बात उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन की, तो जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आज शाम तक फाइनल होकर आ जाएगी, वो आपके साथ साझा कर दूँगा। लगभग 15 के आसपास टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे जो फाउंडेशन और इनोग्रेशन में। वहीं नारनौंद हलके के गांव खेड़ा रांगड़ान में एक युवक को फैमिली आईडी में कर्मचारियों ने मृत घोषित कर दिया है, जिससे युवक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर युवक नारनौंद के एसडीएम कार्यालय में पहुंचा और अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी परेशानियों के बारे में बताया। युवक ने मामले में सीएम विंडो में शिकायत भी दर्ज करवाई है। युवक ने बताया कि उसने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है और आगे की पढ़ाई के लिए उसे जाति प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसके लिए वो कर्मचारियों के पास पहुंचा तो उसे बताया गया कि फैमिली आईडी में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके बाद वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया, जहां उसे उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए कहा गया। फिर युवक बांस में तहसीलदार से भी मिला, वहां से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो युवक ने नारनौंद में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामले में एसडीएम विकास यादव ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने यह गलती की है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे जो फैमिली आईडी है इसमें पहले तो मैं जीवित था, अब मुझे मार दिया गया है, कि वो घोषित कर दिया गया है कि ये फॉर्मों में भी दिक्कत आ रही है इस फैमिली आईडी की तरफ से। जिस भी कर्मचारी ने की उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके जो फैमिली आईडी में इसको मृत घोषित कर दिया गया है, जिससे हमें एसडीएम ऑफिस में आया, हम यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और हमें यहाँ दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है।
जिससे इस बच्चे का भविष्य अंधकार में हो सकता है। अभी 8 तारीख लास्ट डेट है, जो कि CIT का फार्म अप्लाई करना है, उसमें भी इसको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आगे इसने लॉ का कोर्स करना है, उसमें भी फैमिली ID के बारे में दिक्कत आ रही है। तो हमारी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो प्रशासन जिम्मेवार होगा इस